हेलो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्च 2020 बोर्ड के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कल डिक्लेयर हो चुका है और पूरे गुजरात में ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अकाउंट और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लेके आए हैं। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स और उसमें मेरे भी स्टूडेंट्स आ गए जो 100 मार्क्स नहीं ले पाए। ठीक है, 90 मार्क्स, 92 मार्क्स, 93, 96, तो ये 2-3 मार्क्स और 5-6 और 10 मार्क्स वो लाना रह चुके, मतलब 100 में से 100 मार्क्स नहीं ले पाए। तो मतलब ये 100 में से 100 मार्क्स नहीं आने का एक ही रीज़न है कि स्टूडेंट्स परफेक्ट तैयारी नहीं करते। ये जो थियोरिकल्स पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे, समझा रहे, वो परफेक्ट प्रैक्टिस न करने की वजह से वो 100 में से 100 मार्क्स नहीं ला पाते। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो अकाउंट और स्टेट की ये पूरे साल जो पढ़ाई करने वाले हो और मार्च 2021 में आपको एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, तो अकाउंट्स में और स्टेटिस्टिक में ध्यान रखना, जैसे कि अकाउंट्स में डेबिट एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है, टू इफेक्ट कैसे देते हैं, कौन सा अकाउंट रेडी करना है, ठीक है, मीनिंग, डेफिनेशन, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट में फॉर्मूला, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और जब आप कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो तब भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिजिट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो ये सब ध्यान रखोगे तभी तो आप अपने टारगेट तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना। और काफ़ी स्टूडेंट्स तो क्या सोचते हैं कि एक बार जो वीडियो देखा और एक बार एक चैप्टर और एक सम कंप्लीट कर लिया तो मतलब आपका काम कंप्लीट। स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार आपने पढ़ लिया तो बार बार उसको रिपीट करते रहो, जिससे क्या होगा कि आपका जो याद करने की जो शक्ति है वो स्ट्रांग हो जाएगी और उसको आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 टाइम सीरीज। और ये टाइम सीरीज बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स का वेटेज है और ये 12 मार्क्स कौन से सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बाद में आपको स्लाइड में समझाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ कि टाइम सीरीज है क्या। अ टाइम सीरीज इज अ सेट of observation taken at specified time period। मतलब ये टाइम सीरीज एक सेट है जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो, टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक परफेक्ट टाइम में आप जो भी ऑब्जर्वेशन करते हो, ओके, उसका एक सेट है। ठीक है, डिटेल में मैं आगे आपको समझाता हूँ कि टाइम सीरीज है क्या, उसके एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये जून मंथ में पूरे गुजरात में बारिश हो रही है। ठीक है, तो मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी बारिश हो रही है, तो मतलब वो हमें न्यूज़पेपर से या तो न्यूज़ चैनल से इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑन हाउ मच रेन फेल इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डे के हिसाब से हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से तालुका में कितना रेन फेल हुआ वो हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें टाइम सीरीज में उसका स्टडी करना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है और जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड में जुड़े हुए हैं वो सारे अपने फील्ड का डिसीजन लेने में ये टाइम सीरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम टाइम सीरीज के डेफिनेशन, मीनिंग, एग्जाम्पल एंड यूजेस एंड इम्पोर्टेंस, वो सारी चीज़ें डिटेल में लर्न करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। टाइम सीरीज, वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। सेक्शन ए में यहाँ पे आपको एक MCQs पूछा जाएगा 1 मार्क्स में। MCQs के नीचे 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट ऑप्शन लिखना होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए में आपको 1 मार्क का MCQs मिलने वाला है। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर का एक 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, मतलब वो आपको 2 लाइन में उसके आंसर आपको लिखने होंगे। और ये एकदम ईजी क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ अ टाइम सीरीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ टाइम सीरीज हैविंग डिक्रीजिंग ट्रेड। ठीक है, तो मतलब टेक्स्ट बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, तो मतलब वो आप देख के इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब सेक्शन बी में भी आपको वेरी शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और स्टूडेंट सेक्शन सी में ध्यान रखना, शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे थियरी भी आ सकती है या तो शॉर्ट 1 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो शॉर्ट सम आ सकता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, थियरिकल्स पॉइंट्स है तो 2 मार्क्स की थियरी भी यहाँ पे आपको रेडी करनी है। ठीक है,
सम है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थियरी है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सेक्शन डी की बात करें तो एक शॉर्ट सम्स यहाँ पे 3 मार्क में पूछा जाएगा, ठीक है। और सेक्शन एफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ऐसे टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरनल ऑप्शन के साथ, और ये क्वेश्चन का वेटेज होगा 5 मार्क्स, ठीक है। तो मतलब सेक्शन एफ में आपको 5 मार्क का क्वेश्चन और उसके और में 5 मार्क का क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गए, 2 में से आपको जो क्वेश्चन मतलब जो सम आपको आता है वो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि टाइम सीरीज़ चैप्टर एकदम इजी है, शॉर्ट है और आप इजीली उसको कवर कर पाओगे, बहुत ज़्यादा मेथड नहीं है। तो डिटेल में ये चैप्टर आप स्टडी करते रहना, और जहाँ पे भी कुछ डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझसे बात करके आप अपना जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि न्यूजीलैंड वर्सेस भारत, ओके। लॉकडाउन में कहा कितने केसेस बढ़े, लेफ़्ट साइड पे न्यूजीलैंड कंट्री है और राइट साइड पे भारत मतलब इंडिया है, ठीक है। और आप डेटा देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन 24 मार्च, उसके बाद 31 मार्च मतलब एक वीक के बाद, उसके बाद 7 अप्रैल, 14 अप्रैल और 21 अप्रैल एंड 28 अप्रैल। तो मतलब यहाँ पे वीकली नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना वो यहाँ पे डिटेल आपको समझाई हुई है। तो मतलब वीक में कितने केसेस इंक्रीज़ हुए, ठीक है। तो मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है तो वीक के हिसाब से आपको यहाँ पे समझाई हुई है कि न्यूजीलैंड कंट्री में कितने इंक्रीज़ हुए केसेस और इंडिया में कितने केसेस वीक में इंक्रीज़ हुए, ठीक है। तो मतलब ये वीक के हिसाब से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मतलब वन टाइप्स ऑफ ये टाइम सीरीज़ है, ठीक है। ये सारे जो ये जो ऑब्जर्वेशन है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे शो किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लो कि वीक के हिसाब से आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स स्क्रीन पे देख रहे हो कि 7 डे फोरकास्ट, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको दिखाया गया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन से दिन पे कितना था और मिनिमम टेम्परेचर कौन से दिन पे कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे डेली इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। और स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि सैटरडे मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। संडे की बात की जाए तो मतलब 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है, वो भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के हिसाब से है, ठीक है। अभी मैंने जो आपको लास्ट जो स्लाइड मैंने समझाई तो जिसमें न्यूजीलैंड और इंडिया कोरोना के केसेस के बारे में वीकली इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ पे टेम्परेचर है वो भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के हिसाब से, बट ये डेली है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल के हिसाब से, और पहले मैंने आपको रेनफॉल की बात की थी, ठीक है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से तालुकों में कितना इंच बारिश हुआ, तो मतलब वो भी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम सीरीज मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आज आपको टाइम सीरीज़ का मीनिंग क्या है, उसके डेफिनेशन वो समझाने वाला हूँ, ओके। अब नेक्स्ट पहले मैं आपको समझा दूँ इंट्रोडक्शन। द डेटा रिलेटेड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल चेंजिंग विथ टाइम, ध्यान रखना, चेंजिंग विथ टाइम आर स्टडी इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक। मतलब जो भी डेटा है, जो भी आप सर्वे कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो सारे वेरिएबल टाइम के हिसाब से उसमें चेंजेस होता है, ठीक है। तो चेंजिंग विथ टाइम आर स्टडी इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, होलसेल प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री, डेटा फ्रॉम शेयर मार्केट, बैंक इंटरेस्ट रेट्स एंड द अर्ली टेम्परेचर मेजर्स इन अ सिटी एस्ट्रेक्ट आर प्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, वो सारे जो डेटा है वो टाइम के हिसाब से आपको शो किए जाते हैं, रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। और ये लास्ट सेंटेंस, दिस डेटा आर कॉल्ड टाइम सीरीज एज दे आर डिपेंड्स ऑन टाइम। ये सारे जो डेटा है वो टाइम पे डिपेंड है, ठीक है। मैंने आपको रेनफॉल की बात की, ठीक है, डेली कितना रेनफॉल हो रहा है वो भी टाइम के हिसाब से। नंबर ऑफ़ केसेस कोरोना की बात की तो मतलब न्यूजीलैंड और इंडिया की मतलब वीकली
कितने केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मतलब वो भी टाइम के हिसाब से था, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, वो भी मैंने आपको बात की। तो दिस डेटा आर कॉल्ड टाइम सीरीज एज दे आर डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। और आपको सेक्शन बी में 1 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई टाइम सीरीज़ के एग्जाम्पल, तो मतलब टाइम सीरीज़ के एग्जाम्पल आपके सामने है, तो मतलब आप लिख सकते हो आराम से। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट, meaning of time series. Okay, the statistical data collected at specific intervals of times and arranged in chronological order is called time series. Okay, the statistical data मतलब जो आप statistical data collect कर रहे हो वो specific intervals of times है ना। कोरोना के केसेस की बात की वीकली था, और टेम्परेचर की बात की तो मतलब वो डेली था। आर अरेंज इन क्लोरोनॉजिकल ऑर्डर, है ना। पहले मैंने आपको बात की कोरोना के केसेस की 24 मार्च थी, उसके बाद 31 मार्च, ठीक है। तो मतलब ये वीकली क्लोरोनॉजिकल मतलब टाइम के हिसाब से उसको सेट किया जाता है। क्लोरोनॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, रिपीट दिस पॉइंट, द स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड अरेंज इन अ क्लोरोनॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मीनिंग आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चन में, ठीक है। और नेक्स्ट, टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद टाइम, ठीक है। तो ये टाइम सीरीज में जो भी आप वैल्यू है वेरिएबल की वो आप कलेक्ट कर रहे हो तो एसोसिएटेड विद टाइम, टाइम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और टाइम के हिसाब से उसको अरेंज करना होता है। एंड नेक्स्ट, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल फॉर द फ्यूचर कैन बी ऑब्टेन इफ द वैल्यू ऑफ सच वेरिएबल आर स्टडी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो डेटा कलेक्ट करने के बाद फ्यूचर में ये वेरिएबल में कितना चेंजेस होने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है, डिक्रीज़ होने वाला है, तो वो सब हम स्टडी ये टाइम सीरीज़ के डेटा कलेक्ट करने के बाद हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल है, दिस फॉरकास्ट आर वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ये सारे जो डेटा है ऑब्जर्वेशन के वो आप कलेक्ट कर रहे हो तो वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। दिस फॉरकास्ट आर वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग। For example, the direction, proportion and pattern of variation in the population of a certain region can be known by study its time series. ओके स्टूडेंट्स, टाइम सीरीज से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि पॉपुलेशन है कोई रीजन का, तो मतलब वो डायरेक्शन और प्रपोर्शन ऑफ पैटर्न्स वो हम जान सकते हैं। तो ये जानने से क्या होगा, वो फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो देखो, तो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन कैन बी प्लानेड फॉर द पीपल ऑफ द रीजन्स इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम ये सब प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। देखा ना, तो मतलब टाइम सीरीज़ के हिसाब से आप सर्टेन रीजन का सर्वे करने के बाद पॉपुलेशन आप जान सकते हो और फ्यूचर का आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना है, मेडिकल फैसिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन है, तो ये सारा डिसीजन आप एडवांस में ले सकते हो कि फ्यूचर में उसमें क्या चेंजेस करना है, ठीक है। तो ये था मीनिंग और ये एग्जाम्पल, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात की जाए, डेफिनेशन ऑफ टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज डिफाइन एज फॉलो, अ टाइम सीरीज इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कोरोना के केसेस की बात की तो मतलब वीकली था, टेम्परेचर की बात की तो वो डेली था, ठीक है। तो अ टाइम सीरीज इज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब 1 लाइन का एक डेफिनेशन है, वो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात की जाए, यूजुअली दिस ऑब्जर्वेशन आर टेकन एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स मतलब देखा ना, न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों कंट्री की बात की तो मतलब वीकली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और एक वीक में यहाँ पे फॉरकास्ट की बात थी, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब वो भी डे के हिसाब से था, ठीक है। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये सारे ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, द टाइम इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंस वेरिएबल इन द टाइम सीरीज विच विल बी डिनोटेड बाई टी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। द टाइम इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द टाइम सीरीज विच विल बी डिनोटेड बाय टी एंड द डिपेंडेंस वेरिएबल एसोसिएटेड विथ इट विल बी डिनोटेड बाय वाई टी, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको टी मतलब टाइम बोला जाएगा, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपको डिनोटेड बाय वाई टी।
Thus we shall represent the time series for different units of time as follow. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो बॉक्स देख रहे हो, टाइम 1 2 3 डॉट 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 एंड वेरिएबल वाई टी, ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया होगा और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। आपको मैंने जो आगे जो उसको यहाँ पे समझाना हो, तो टाइम तो मतलब 24 मार्च है, उसके बाद 31 मार्च थी, ठीक है, उसके बाद 7 अप्रैल, तो मतलब वो टाइम हो गया 1 2 3, ठीक है। और वेरिएबल नंबर ऑफ़ केसेस ऑफ कोरोना, तो मतलब यहाँ पे वाई टी में वो नंबर ऑफ़ कोरोना के केसेस है वो यहाँ पे आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये आपकी समझ के लिए है। ऑलरेडी क्वेश्चन में और टेक्स्ट बुक में सब कुछ क्वेश्चन रेडीमेड ही होगा और उसको आपको सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको समझा दूं कि डेफिनेशन, तो डेफिनेशन आप ध्यान रखना। और टाइम सीरीज इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ओके। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिनोटेड बाय टी से शो किया जाता है, और जो डिपेंडेंस वेरिएबल है उसको डिनोटेड बाय वाई टी, ठीक है। और डिटेल में आपको क्वेश्चन में मैं समझाने वाला हूँ, ओके।